हेलो एंड वेलकम टू द बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज अपन जिस विषय के बारे में बात करेंगे बहुत ही गंभीर विषय है। बच्चे जिनकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है लेकिन सिलेक्शन से अभी वो दूर है। ऐसे बच्चे जिनकी कोचिंग रनिंग चल रही है वो ये जानना चाहते हैं कि सर कोचिंग के साथ साथ हम पढ़ाई करें कैसे। इस विषय पर अपन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखें इस वीडियो को कि आप किस तरीके से नर्सिंग के अंदर तैयारी करके बोले तो 45 डेज स्ट्रेटजी में बेहतरीन सिलेक्शन ले सकते हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि तैयारी करें कैसे, कितनी देर तक पढ़े। कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि सर सिलेक्शन के लिए 12 घंटे पढ़ना जरूरी है, 10 घंटे पढ़ना जरूरी है, 14 घंटे पढ़ना जरूरी है। अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि एग्जैक्ट कितनी देर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा मैटर हमें पढ़ना है और कहां से वो मैटर हमें पढ़ना है। ये तमाम सवाल है जिनका जवाब बच्चे को सिलेक्शन की तरफ लेके जाता है। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले उन बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं जिनकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है या जो नर्सिंग में कहीं ना कहीं से कोचिंग कर चुके हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आपने बूस्टर नर्सिंग से ही कोचिंग की हो, आपने ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी कोचिंग की हो। यदि आपकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आपके लिए 20 दिन का प्लान है जिसमें आपको थ्योरी पढ़नी है कंप्लीट अपने नोट्स से। जो नोट्स आपको लिखवाए गए हैं उन्हीं नोट्स से आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है। जिस भी कोचिंग के नोट्स हैं मैं उम्मीद करता हूं आपने जहां से भी कोचिंग की है, जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, जिस भी टीचर से पढ़े हो, आपको बेहतर से बेहतरीन पढ़ाया गया है और अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया गया है। सर 20 दिन में थ्योरी पढ़ने का क्या रूटीन रहना चाहिए, कितने दिन किस सब्जेक्ट को देने चाहिए, उससे पहले पर डे मुझे कितना पढ़ना है मैं आपको क्लियर कर दूं। मैक्सिमम 8 घंटे, उससे ज्यादा कभी पढ़ना ही नहीं है। यदि 8 घंटे के बाद दिन में टाइम बच जाता है, आप बाहर जाएं, मूवी देख के आए, चिल करें, रिलैक्स करें। 8 घंटे से ज्यादा कभी नहीं पढ़ना है। और याद रखें 8 घंटे से ज्यादा पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में संशय है। ओबीजी वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट ऑफ नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिक, इसकी थ्योरी आपको पढ़नी है 2 दिन के अंदर। 2 दिन में ओबीजी का थ्योरी पढ़ेंगे, 2 दिन में आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, आपके पास जो नोट्स हैं सुपरफिशियली उनको एक बार देखना है कि हमें क्या क्या लिखवाए गए हैं, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट बताई गई है, सिर्फ उनको समझना है। याद रखें कभी भी थ्योरी को रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई पीढ़ियां लग जाएगी, नर्सिंग को रट नहीं पाओगे आप लोग। इसलिए आपको सुपरफिशियल थ्योरी पढ़नी है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को आप कितने दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे। पर डे कितना पढ़ना है, 6 से 8 घंटे पढ़ना है। मिनिमम 6 घंटे तो पढ़ना ही है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है पीडियाट्रिक प्लस साइकेट्री, इन दोनों को मिला के 3 दिन देने हैं। दोनों ही छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं और मेरा ऐसा मानना है कि 1.5 दिन में आप इनमें से एक सब्जेक्ट को अच्छे से सुपरफिशियली रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट 1 दिन आप फार्मा पढ़ेंगे और 1 दिन आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपका बच गया हो, जैसे न्यूट्रिशन है, सोशियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, ये जो छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे सब्जेक्ट हैं, इनको आप 1 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। अब इधर अपन बात करते हैं सबसे वाइडर पोर्शन, कौन सा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कार्डियक और हिमेटो दोनों को आप एक साथ पढ़ेंगे 1 दिन के अंदर। इसके बाद जीआईटी बड़ा है, काफी बड़ा सिस्टम है, इसको आप 2 दिन देंगे। नेक्स्ट सिस्टम रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम को आप 1 दिन में पढ़ेंगे, छोटा सिस्टम है, सिंपल सिस्टम है।
एंडोक्राइन सिस्टम एक दिन में पढ़ेंगे, नाम मात्र की जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में आपको सुपरफिशियल स्टडी करना है, डिजीज पढ़नी है। नेक्स्ट सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको एक दिन में पढ़ना है। नेक्स्ट आपको नर्वस सिस्टम, स्किन और मस्कुलो, ये सब मिला के 2 दिन में पढ़ने हैं। इज दैट क्लियर? स्किन और मस्कुलो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, आधे दिन में हो जाएंगे, 1.5 दिन आप नर्वस को दे सकते हैं। ये आपको हाइपोथेटिकल ये बताया जा रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे किसी बच्चे की ओबीसी बहुत अच्छी है वो 1 दिन में पढ़ रहा है, किसी बच्चे की कम्युनिटी बहुत वीक है उसको 3 दिन लग रहे हैं, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको 20 दिन का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा जिसमें आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। आई, ईएनटी, सेल, टिश्यू, चारों ही छोटे छोटे सिस्टम है, इनको आप 1 दिन में पढ़ेंगे। काउंट करें यदि आप मेरे साथ हैं तो 2 दिन ओबीजी, 2 दिन फंडा, 2 दिन सीएचएन, 3 दिन साइकेट्रिक है, कुल मिला के 9 दिन ये हो गए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 2, 20। 20 दिन के अंदर आपको पूरी नर्सिंग की थ्योरी को सुपरफिशियली रीड आउट करना है। फिर से बता रहा हूं, रटने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि रट नहीं पाओगे, आपको सिर्फ चीजें समझनी है सुपरफिशियल। इसके बाद नेक्स्ट आपका टारगेट रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस है। थ्योरी पढ़ने के बाद जितनी बार आप थ्योरी पढ़ेंगे आपको लगेगा ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। थ्योरी पढ़ने के बाद नोटबुक बंद करोगे आपको लगेगा कुछ नहीं आता है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको एक्चुअल में आइडिया लगेगा कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर कौन सी बुक से पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट है। अक्सर बहुत से बच्चों के हमारे पास फोन आते हैं कि सर हम पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हम उनसे पूछते हैं कि बेटा कौन सी बुक पढ़ रहे हो, तो हमें 5 अलग अलग किताबों के नाम बताते हैं और यही उनकी फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। सिर्फ आपको एक बुक पढ़नी है, 1 लाइनर बुक। 1 लाइनर में आपकी जो इच्छा, जो आपको अच्छी लगे, चाहे वो पीआर यादव हो या फिर टारगेट आई, उन दोनों में से कोई एक किताब आप उठा के पढ़ सकते हैं। याद रखें दोनों को कभी नहीं पढ़ना है, दोनों किताबों को कभी नहीं पढ़ना है, एक ही किताब को पढ़ना है। यदि कंप्लीट हो जाए तो आप दोबारा स्टार्ट कर देना उसी बुक को, लेकिन दूसरी किताब मत उठाना। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है, आपको पर डे 300 से 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जब आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जब आपकी हैबिट नहीं होगी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको टाइम लगेगा। तो आप 300 से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आप बढ़ा दीजिए 500 तक। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका क्या रहेगा देखें, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बैठे तो आप रफ नोटबुक लेके बैठे। नंबर 1 चीज, मान लीजिए आपको 500 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करने हैं, 5 घंटे आप पढ़ोगे, तो आप टारगेट ये बनाइए कि मुझे 1 घंटे में 100 सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, यदि आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपको 508 घंटे में सॉल्व करने हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि आप एक बार जब बैठे तो 100 सवाल सॉल्व करें। उस रफ नोटबुक के फ्रेश पेज पे 1 से लेके आपको कितने तक गिनती लिखनी है, 100 तक। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखें, उस क्वेश्चन का आंसर आपको उस टाइम नहीं देखना है। चाहे आपको पता हो, उस टाइम आंसर आपको नहीं देखने हैं। जैसे आपको लगा ऑप्शन क्वेश्चन मेरे से पूछा गया एंटीडोट ऑफ हिपेरिन, ऑप्शन बी में था प्रोटामाइन सल्फेट, ये लो लिख दिया। नेक्स्ट लिखा टॉन्सिलेक्टोमी में कौन सी पोजीशन देंगे, रोज पोजीशन ऑप्शन ए में है, ये लो। नेक्स्ट तीसरा, मुझसे ऐसा कोई सवाल पूछ लिया जो मुझे आता नहीं है, ये लो। क्या करना है, छोड़ देना है, स्किप करना है उस सवाल को। ये स्किप करने वाला फॉर्मूला आपको नेगेटिव मार्किंग से बचाएगा। जो नहीं आता उसको बेझिझक छोड़ दीजिए। इस तरीके से करके आप पूरे 100 सवालों को लिख लीजिए।
अब आप आंसर मैच कीजिए, आप देखेंगे कि 100 में से 70 सवाल मेरे सही हो गए। यदि आपकी थ्योरी ठीक ठाक है, 100 में से 70 सवाल सही हो गए। सर इनमें से 22 सवाल मेरे क्या हो गए, गलत हो गए। सर 8 क्वेश्चन मैंने इनमें से क्या कर दिए, स्किप कर दिए। सर जब आप पहली बार ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन का रेशनल पढ़ना है। बेशक आपको आते होंगे वो, फिर भी उनका रेशनल पढ़ना है, क्योंकि सच है, कड़वा है। ये जो 70 सही हुए हैं, इनमें से यकीन मानिए 10 तुक्के हैं आपके। 10 सवाल तुक्के लगे हैं, और तुक्के हर बार नहीं लगते हैं। घर पे जब आप बैठते हैं तो रिलैक्स होके बैठते हैं, आलती पालती लगा के बैठते हैं, लोअर टी शर्ट में कंफर्टेबल होके बैठते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। एग्जाम में आपके पास, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का, क्वेश्चन का, सिलेक्शन का स्ट्रेस रहेगा। उस टाइम पे ये तुक्के लगने के चांसेस बिल्कुल न के बराबर होंगे। तो आपको 100 के 100 सवालों के रेशनल पढ़ने हैं। ये क्राइटेरिया रहेगा पूरे दिन में क्वेश्चन सोल्व करने का। और याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करोगे तभी सिलेक्शन होगा। यदि आपने क्वेश्चन पढ़ा फिर उसका आंसर देखा बी, हाँ ये तो मुझे आता है, ऐसे तो तुम्हें पूरी नर्सिंग आती है, लिटरली ऐसे आपको पूरी नर्सिंग आती है। लेकिन जब आप इस तरीके से सोल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि 100 में से भाई सवाल मुझे नहीं आते। ऐसे जब आप रेशनल पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि अरे भाई इसका रेशनल ये था, 10 तो तुक्के हैं मेरे। ये जो 8 आपने छोड़े हैं ये आपके लिए रामबाण है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मुझे नहीं आते थे। यदि मैं इनको करता तो ये क्या होते मेरे, गलत। और यदि गलत होते तो जो सही किए वो भी मेरे माइनस जाते। इस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, मैं बता चुका हूं कि पैटर्न ऑफ एमसीक्यू लिख लिख के ही करना है आपको। इसके अलावा ये इनकी बात हो रही है जिनकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है, वो बच्चे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और डेली का एक टेस्ट दे, बस डेली का टेस्ट दें। कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप जहां से आपने कोचिंग की है वहां आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जाती है, वहां से करें, या फिर जहां से भी अवेलेबल हो सके आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। मान के चलिए कि ये जो है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कितने दिन करनी है, सिर्फ 15 दिन। कितने दिन करनी है, 15 डेज। थ्योरी कितने दिन पढ़ा आपने, 20 दिन। एमसीक्यू कितने दिन प्रैक्टिस किए, टोटल कितने हो गए, 35 दिन। मैं ये मानता हूं कि यदि पर डे कोई बच्चा 500 क्वेश्चन सोल्व करेगा तो 15 दिन में वो 7,500 एमसीक्यू सोल्व करेगा। मैं ऐसे मानता हूं कि कुछ बच्चे वीक हैं जो 500 नहीं कर पाएंगे, वो 400 ही कर पाएंगे। तो 400 के हिसाब से भी मैंने ये निकाला कि ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट 15 दिन में 6,000 एमसीक्यू को टच करेगा। इज दैट क्लियर? जैसे ये 15 दिन कंप्लीट हो जाए अब आपको एनक्लेक्स उठानी है। नर्सिंग की मोस्ट स्टैंडर्ड बुक, अब आप कोई सी भी ले सकते हैं, लिपिनकोड, मौसमी, लेकिन साउंडर्स लिखा होना चाहिए। साउंडर्स की एनक्लेक्स उठाएं, ज्यादा नहीं, पूरे दिन में सिर्फ 100 सवाल। मान लीजिए कि आप पूरे दिन में 5 बार एग्जाम स्टडी के लिए बैठेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो एक बार में आपको एनक्लेक्स के सिर्फ 20 सवाल सोल्व करने। 20 सवाल सोल्व किए, लिखे, आंसर मैच किए, रेशनल पढ़ा, मोबाइल उठाइए, स्टेटस लगाइए, बाहर जाके आइए, चाय पिए, थोड़ा टहल लीजिए, रिलैक्स कीजिए। लोगों को ऐसे लगना चाहिए कि ये पढ़ नहीं रहा है,
लेकिन आपको लगना चाहिए कि मैं पढ़ नहीं रहा, मैं सिलेक्शन वाली तैयारी कर रहा हूं। आपको एनक्लेक्स के 100 क्वेश्चन पर डे, बोले तो एक बार में 20, 5 बार में आप 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ये 100 क्वेश्चन आपको 10 दिन तक सोल्व करने। कितने दिन तक? टोटल कितने हो जाएंगे? 1000 एमसीक्यू हो जाएंगे एनक्लेक्स की बुक से। और एनक्लेक्स की किताब में इतने ही एमसीक्यू है। 10 दिन में आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनक्लेक्स को भी पढ़ दिया। अब टोटल डेज यदि मैं मैच करूं, काउंट करूं तो कितने हो गए? 15, 20 दिन आपने थ्योरी पढ़ी, 15 दिन आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया और 10 दिन आपने एनक्लेक्स पढ़ी। कुल मिला के 1.5 महीना, बोले तो 45 दिन। 45 डेज के अंदर आपने पूरी नर्सिंग को जीरो से लेके एंड तक पूरा पढ़ लिया है। और अब ऐसा होने के बाद 46th डे, 46वें दिन आपका कॉन्फिडेंस जो यहां था वो यहां होगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कंपटीशन में स्टैंड कर रहा हूं। इसके साथ वो जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। ये एडिशनल है, जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं और उस टेस्ट में डेली के 100 क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन डेली का एडिशनल बोनस है आपका। ये एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं आप लोग। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली सफलता आपके कदम चूमेगी। वो मैंने बात करी थी जिन बच्चों की कोचिंग हो चुकी है, जिनकी थ्योरी पहले पढ़ी हुई है। जब पेपर आता है उससे 15 दिन पहले, याद रखें सबसे क्रूशियल टाइम है एग्जाम से 15 दिन पहले का। स्ट्रेस बढ़ा हुआ, नींद कम ले रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं। खाना कम इसलिए खा रहे हैं कि नींद आएगी, और कम खाने की वजह से, कम सोने की वजह से आप इफेक्टिव स्टडी नहीं कर पाते हैं। हमेशा जिंदगी में किसी भी एग्जाम में बैठे, खाने से और सोने से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आखिरी के 15 दिन में आप 5 दिन थ्योरी पढ़े बेटा, 8 दिन आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ये जो थ्योरी है ये रैंडम उठाएंगे आप अपने हिसाब से कि मुझे ऐसा लग रहा है ये भी सब्जेक्ट मेरा थोड़ा कमजोर है, एक बार इसको देख लेता हूं। ये जो एमसीक्यू है 8 दिन, इसमें आप कुल मिला के रैंडम 20 क्वेश्चन पीडिया के, 20 एमएसएन के, 20 साइकेट्री के, इस तरीके से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। सिंगल सब्जेक्ट को लेके नहीं बैठेंगे। और एक दिन जो बचेगा 8 और 5 13, एक दिन आपके पास ऐसा कोई टॉपिक हो कि जैसे फंडामेंटल में सर्जिकल ब्लेड्स हैं, नंबर ऑफ ब्लेड्स, सर एक दिन उस दिन देखना है बस, लास्ट दिन। वो चीजें जो डायरेक्ट हमें देख के एग्जाम में जाना है, वो चीजें आप एक दिन, या फिर कोई टॉपिक आपका पेंडिंग आपको लग रहा हो वो आप एक दिन पढ़े। टोटल दिन हो गए 14। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा है। सारी किताबें बंद कर दीजिए, साइड में रख दीजिए। एग्जाम से एक दिन पहले जो आपका मन करे, जो आपको सुकून दे वो काम कीजिए। मूवी देखिए, म्यूजिक सुनिए, बाहर घूम के आइए, चाय पीजिए दोस्तों के साथ, अपने आप को रिलैक्स करें। बिल्कुल भी किताब को छूना ही नहीं है। एक मूवी आई थी महेंद्र सिंह धोनी, जिसमें अगले दिन उनका एग्जाम होता है और पहले दिन उनका मैच होता है। तो वो अपने पापा से पूछता है कि पापा मेरा कल एग्जाम है और आज मेरा मैच है, समझ नहीं आ रहा कि मैच खेलने जाऊं या तैयारी करूं। तो उसके पापा बहुत ही अच्छा रिप्लाई देते हैं कि बेटा यदि तूने पूरे साल पढ़ा है तो एक दिन नहीं पढ़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जा आराम से मैच खेल। और यदि तूने पूरे साल किताब को छुआ भी नहीं है तो भी एक दिन में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, जा मैच देख। तो एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्या करना है? अपने आप को रिलैक्स करना है और फुल अच्छे से जो हेल्दी न्यूट्रिशन आप खा सकते हैं वो खाएं, और कंप्लीट हेल्दी स्लीप आपकी होनी चाहिए। जहां भी आपका एग्जाम हो वहां एक दिन पहले पहुंच जाएं, वहां पे वेन्यू बुक करें। हाँ, समझ सकता हूं कि सर बेरोजगार है, कहां रूम बुक करते फिरेंगे इतने महंगे महंगे। बेटा इतने रुपए अब तक आप लगा चुके हैं, नर्सिंग कंप्लीट करने में लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, तो 1000, 2000, 5000 और खर्च हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन आपका स्ट्रेस फ्री रहना और हेल्थ कॉन्शियस होना एग्जाम में आपको सेलेक्ट करवाएगा। ये 15 डेज स्ट्रेटजी रहेगी। ये एक दिन अपने आप को जस्ट रिलैक्स करना ही है, कंप्लीट नींद लेना है और उसके बाद आपको एग्जाम के अंदर बैठना है। एग्जाम के अंदर आपको एक जिस तरीके का पेपर का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो आपने कंटेंट पढ़ा हुआ होगा 45 दिन में, 15 दिन में, याद रखिए वो सबसे बेहतरीन कंटेंट है और आप उस सीट के प्रबल दावेदार हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ऐसे बच्चे जिनकी कोचिंग अभी चल रही है। सर 6 घंटे की क्लासेस होती है और 8 घंटे घर पे हम नहीं पढ़ सकते, टाइम ही नहीं बचता है। बेटा 8 घंटे पढ़ना ही नहीं है आपको। आपको 1 घंटे तो सिर्फ आपको उस दिन जो पढ़ाया है वो पढ़ना है। 6 घंटे की कोचिंग में आप 1 घंटे में सुपरफिशियल उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं। अरे जब दिन में पढ़े और शाम को रिवाइज कर रहे हो, इसका मतलब इनडायरेक्टली बोलूं तो सिर्फ पन्ने पलटने हैं आपको। ये पर डे आपको रिवीजन करना है। प्लस में 1 घंटे आपको कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कोचिंग में आपकी ओबीजी 30% हो गई, तो उस दिन आप 30% ओबीजी को 1 घंटे में पलट दीजिए, नेक्स्ट डे ले लीजिए। प्लस में 1 घंटे आपको वो जो टॉपिक सब्जेक्ट आपका चल रहा है, जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है, उसके आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अरे कुल मिला के मैं बोलूं तो घर पे सिर्फ 3 घंटे पढ़ना है तुम्हें। कोचिंग की स्टडी को छोड़ दीजिए, पार्ट ऑफ कोचिंग टाइम सिर्फ 3 घंटे आप निकाल लीजिए ड्यूरिंग कोचिंग टाइम। इस स्ट्रेटजी के साथ जब आपकी कोचिंग कंप्लीट होगी तब आपको लगेगा कि हाँ, आने वाले हर एक एग्जाम में मेरा सिलेक्शन श्योर है। समझ गए? ये वो स्ट्रेटजी है जो आप फॉलो करके अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं और अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन, जो सपने आपने देखे हैं, आप अपने और अपने घर वालों के सपनों को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, लव यू ऑल।